बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पहली रात थी। ज़िंदगी का नया सफ़र था। अरीबा दुल्हन बनी बैठी हुई थी। न जाने ज़िंदगी क्या सफ़र कराने वाली थी। दिल में अजीब सा एक खौफ था। पल भर में हकदार बदल गए। इतने में आदिल कमरे में दाखिल हुआ। अरीबा के पास बैठा। लगता है थक गई हो आप, अरीबा आहिस्ता से बोली। नहीं तो बस यूं ही। आदिल अरीबा से पूछने लगा, खाना खाना है? अरीबा ने हाँ में सर हिलाया। आदिल कमरे से बाहर गया, बिरयानी की प्लेट भरकर लाया। अरीबा के पास बैठ गया, मज़े से खाने लगा। अरीबा को भी भूख लगी हुई थी और भूख भी बहुत ज़्यादा। दिल में सोचने लगी, मैंने कहा भी है भूख लगी है, आप खाना लेकर आएं और मुझे पूछा भी नहीं। जब आदिल ने खाना खा लिया, अरीबा की आंखों से आंसू बह रहे थे। आदिल परेशान हो गया। अरे क्या हुआ आपको? अरीबा ने इनकार में सर हिलाया। आदिल प्यार से पूछने लगा, अरीबा बताओ क्या हुआ है? अरीबा आहिस्ता से बोली, मैंने आपसे कहा था मुझे भी खाना खाना है और आप खाना लेकर आए, पूछा भी नहीं। आदिल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। या मेरे अल्लाह, मैं समझा था आपने इनकार किया है कि मुझे भूख नहीं है। अच्छा सॉरी। आदिल अरीबा के पास बैठा। देखो अरीबा, अब से ये तुम्हारा है। इस घर को जन्नत बना देना, मेरी और इस घर की इज्जत का ख्याल रखना। और हाँ, मेरे अम्मी अब्बू अब से तुम्हारे भी अम्मी अब्बू हैं। उनको खाला आंटी नहीं, अम्मी अब्बू कह कर ही मुखातिब करना। अरीबा बहुत अच्छी लड़की थी। आदिल की आंखों में देख कर बोली, आदिल मैं वही करूँगी जिसमें आपकी खुशी और रज़ा होगी। दिन गुजरने लगे, लेकिन अरीबा को एक डर सा था। न जाने क्यों उसे सास ससुर को अम्मी अब्बू कहने पर डर लगता था। यह शदीद उसके दिमाग में वो तस्वीर मुआशरे की बैठ गई थी जो सास ससुर का जुल्म ढाना लिखते हैं। ससुर सामने आ जाए तो सर पे जल्दी से दुपट्टा ओढ़ना, चादर सीधी करना। ससुर को देखकर डर सी जाती थी। एक दिन सास ने आवाज़ दी। आदिल भी पास बैठा था। अरीबा बोली, आदिल आप बैठें, मैं खाला की बात सुन कर आती हूँ। आदिल सख्त लहजे में बोला, अरीबा अम्मी कहते हुए जान निकलती है। क्या तुम इस घर को अपना घर क्यों नहीं समझती हो? मेरे माँ बाप को कबूल क्यों नहीं करती? क्यों नहीं समझ आती तुमको? अरीबा खामोश हो गई। कुछ दिन गुजरे। अरीबा किचन में खाना बना रही थी। सब्जी थोड़ी सी जल गई। डरने लगी, अब सास को पता चला तो बहुत बातें करेगी। लेकिन जब सास को पता चला तो पास बिठाकर बोली, अरीबा मेरी बच्ची परेशान क्यों हो? भला खसमानू खाए, सब्जी जल गई तो जब मेरी शादी हुई थी मुझे तो चाय बनाना भी नहीं आती थी। सीख जाओगी आहिस्ता आहिस्ता। अरीबा के दिल में मोहब्बत घर करने लगी। कुछ दिन गुजरे। आदिल ऑफिस से घर आया। खाना खाने के बाद अरीबा से कहने लगा, मैं ये शर्ट उतारता हूँ, इसे अभी धो दो, बहुत सर्दी थी। अरीबा प्यार से बोली, आदिल अभी ज़रूरी है धोना क्या? आदिल टीवी देखते हुए बोला, हाँ ज़रूरी है, ठंडा पानी। अरीबा शर्ट धोने लगी। सास देख रही थी। ये मुंडा भी न बेचारी को इस टाइम लगा दिया कपड़े धोने। इतने में ससुर आया। अरीबा जल्दी से अपना दुपट्टा सीधा करने लगी, नजरें झुका ली। अरीबा आदिल के पास बैठी, आहिस्ता से बोली, आदिल वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है, कल उसे ठीक करा दें। आदिल अरीबा की तरफ देखने लगा। अरीबा तेरे माँ बाप ने भी सस्ती सी मशीन लेकर देकर जान छुड़वा ली है। 6 महीने में दूसरी बार ख़राब हो गई है। मैं कल इसे बेचकर कोई दूसरी ले आऊँगा। दूसरे दिन अरीबा ने कपड़े धोए, तार पे सुखाने डालकर अपने कमरे में चली गई। आदिल वॉशिंग मशीन लिए बाहर जाने लगा। माँ ने आवाज़ दी, उत्तर इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? आदिल मुंह सा बनाकर बोला, अम्मा इसे बेचकर दूसरी मशीन लेने जा रहा हूँ। माँ सवालिया निगाह से देखकर बोली, ये तो अरीबा के जहेज़ की मशीन है ना? उत्तर इसे ना बेच, इसे ठीक करवा कर ला। बेटियों को हर इस चीज़ से अपने जान से ज़्यादा मोहब्बत होती है जो वो अपने माँ बाप से लेकर आती हैं। वो देखकर मेरा खाना बनाने वाला पतीला 20 साल पहले का है। आज भी देखती हूँ तो मुझे मेरी माँ याद आ जाती है। ओ कोते, तू उससे प्यार से बात किया कर। उस दिन भी मैं देख रही थी, इतनी सर्दी में उससे शर्ट धुलवा रहा था और वो देख उसके कपड़े कहाँ से लेकर आया था।
اتنا رنگ چھوڑ رہے ہیں، بالکل ویسا ہی میرا بھی ایک سوٹ ہے، میں وہاں اپنا سوٹ ڈال دیتی ہوں، اس پہ بہت پیارا لگے گا، جا اب تو مشین ٹھیک کروا کر لا۔ ماں یہ بالکل ویسا ہی اپنا سوٹ تار پہ لٹکا دیا۔ اریبہ کھڑکی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں محبت تھی، بہت خوش تھی۔ امی بھی میرا ایسے ہی خیال رکھتی تھی۔ عادل جب گھر واپس آیا تو دیکھا اریبہ نے امی کا سوٹ پہنا ہوا تھا، سوٹ کافی کھلا تھا، اسے آج اریبہ کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی، خوشی تھی۔ آج تو وہ ہر بات کے ساتھ ساس کو امی جان کہہ رہی تھی۔ عادل نے مشین رکھی اور بولا، آج تو ساس بہو بہت خوش لگ رہی ہیں۔ اریبہ عادل کی طرف دیکھ کر بولی، ساس بہو نہیں، ماں بیٹی۔ عادل مسکرانے لگا، بس تھوڑی سی چاہت، تھوڑا سا احساس اور اریبہ نے خود کو میرے رنگ میں ڈھال لیا۔ عادل مسکرا کر کہنے لگا، آتے ہی دلہن کو اپنے گھر کے اصولوں کا پابند نہ کرو، اس پہ سختی نہ کرو، اس پہ اپنی حکمرانی نہ دکھاؤ، اس کو تھوڑا وقت دو، اسے سمجھو، اس کو احساس دلاؤ اپنی محبت کا، اپنے پن کا، تھوڑی سی فکر، دل سے عزت اور محبت کا احساس دلا کر دیکھنا۔ خدا کی قسم وہ لڑکی آپ کے رنگ میں ڈل جائے گی، وہ اپنی ہر سانس آپ کے قدموں پہ وار دے گی، پھر اپنی محبت سے گھر کو جنت بنا دے گی۔ گالیاں دیتے ہوئے، مار پیٹ اور اپنی مردانگی دکھا کر اپنی بیوی کو رسوا کرتے ہوئے مرد تو گلی گلی مل جائیں گے، اپنے ہم سفر کو محبت سے سینے لگا کر دیکھو۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو